हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और अब जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है TCP IP मॉडल या फिर IP स्वीट के बारे में। बेसिकली ये जो है इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है नंबर 1। और ये जो ट्यूटोरियल सीरीज है इसमें मेरे ख्याल से अराउंड हमारे पास 15 ट्यूटोरियल्स होंगे, जिसमें हम TCP/IP मॉडल और रिलेटेड प्रोटोकॉल्स और लेयर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, TCP/IP मॉडल या TCP/IP स्वीट क्या चीज है? हमें पता है कि बेसिकली जो कि आजकल इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है वो हमारे किसके जरिए हो रही है? TCP/IP मॉडल के जरिए। इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें से 95% जो कम्युनिकेशन है वो आपके TCP/IP आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करती है। तो TCP/IP जो है वो बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल्स के ऊपर नहीं है TCP/IP मॉडल, बल्कि ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और नंबर 2 पे IP प्रोटोकॉल, ये दोनों बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इस वजह से इस मॉडल को हम TCP/IP मॉडल कहते हैं। लेकिन इस मॉडल में सिर्फ ये दो प्रोटोकॉल ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारे पास बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आप अपनी वेबसाइट वेब एड्रेस से पहले लिखते हैं, डोमेन नेम एड्रेस से पहले, और वो है एप्लीकेशन लेयर पे। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा हमारे पास DNS, डोमेन नेम सर्विस के प्रोटोकॉल हैं, और UDP का प्रोटोकॉल है हमारे पास RIP है इस बेसिकली मॉडल में। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें से हम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को इस ट्यूटोरियल सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो TCP/IP मॉडल बेसिकली आप समझ लें कि नेटवर्किंग मॉडल है और इट्स अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है जी। और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। तो TCP/IP जो है, आप अगर डिफाइन करना चाहें तो ये नेटवर्किंग मॉडल है। और नेटवर्किंग मॉडल होने के साथ साथ ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस वजह से इस मॉडल को TCP/IP कहते हैं। लेकिन जिसका मैं आपको बता चुका हूं कि और भी बहुत से प्रोटोकॉल इसके अंदर हैं, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट वन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल है ये आपकी इंटरनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसमें से 95% कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। बैक इन 1970s, ये कोई नया मॉडल नहीं है, बल्कि इसके जो पहले वर्जन थे वो 1960s के एंड में और 1970s के शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इनिशिएटिव के अंडर इनको डिफाइन करना शुरू कर दिया गया था और पेपर्स लिखने शुरू कर दिए गए थे। और इसी वजह से इस मॉडल को हम डॉड मॉडल भी कहते हैं, DOD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। और आहिस्ता 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 ये मॉडल मशहूर होता गया। और जब इंटरनेट 1990s में शुरू हुआ तो उस वक्त TCP/IP के साथ साथ हमारे पास इसके मद्दे मुकाबिल और भी मॉडल्स थे आज से 15-20 साल पहले तक, जिसमें नेट बुई एक इम्पॉर्टेंट मॉडल था, IPX SPX एक और बेसिकली
मॉडल था जो कि TCP/IP के मुकाबले में यूज होता था और थोड़े मशहूर भी हुए, लेकिन आखिर में तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन होने लग गई और जो कम्युनिकेशन में वेंडर्स थे उनने TCP/IP को प्रेफरेंस मॉडल बना दिया, क्योंकि अगर डिफरेंट मॉडल्स होते तो फिर इंटरनेट पे कम्युनिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से TCP/IP मॉडल को कम्युनिकेशन मॉडल बना दिया गया। तो TCP/IP मॉडल बेसिकली करता क्या है, या TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, आप इसको कह सकते हैं प्रोटोकॉल स्विच, वो हमें किस चीज में मदद करती है। ये जो है प्रोवाइड करती है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर जो है वो साउथ अफ्रीका में पड़ा हुआ है और दूसरा हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, हमारे पास वो होगी TCP/IP के जरिए। तो TCP/IP जो है वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ऑन इंटरनेट एंड सिमिलर नेटवर्क्स, और ये भी डिफाइन करता है कि जो डाटा है वो किस तरह फॉर्मेट होगा। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा खासतौर पे TCP है जो हम डिस्कस आगे करेंगे, वो डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और फिर उसको एड्रेस किस तरह किया जाएगा, यानी कि हम इस बात करेंगे कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं और IP प्रोटोकॉल IP एड्रेसेस को असाइन करने में और देखने में मदद करता है। और फिर इसके बाद ये TCP मॉडल हमें ये बताता है कि डाटा ट्रांसमिट भी कैसे होगा। ठीक है जी, हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो हमारा IP प्रोटोकॉल है और इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो डाटा ट्रांसमिशन में हमें किस तरह मदद करते हैं। इसके साथ साथ TCP/IP मॉडल जो है वो आपके राउटर्स के ऊपर भी एम्प्लॉय होता है, यानी कि इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, RIP प्रोटोकॉल है, OSPF प्रोटोकॉल है और बहुत से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो राउट किस तरह होता है, यानी कि वो किस तरह एक पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट बी पे पहुंचता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ पुराने ट्यूटोरियल्स में कि जो हमारा इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है वो राउटर्स के जरिए होती है। तो ये राउट किस तरह या पाथ किस तरह डिफाइन होता है, और फिर रिसीविंग एंड पे जब डाटा रिसीव होता है तो फिर वो दोबारा से असेंबल किस तरह किया जाता है। तो डाटा पैकेट्स में डिवाइड होता है, डाटा ग्राम्स बनते हैं, फ्रेम्स बनते हैं, कम्युनिकेशन होती है, राउट होता है, फिर रिसीव होता है, फिर वो दोबारा से किस तरह TCP/IP मॉडल उसको असेंबल करके हमें हमारे सामने पेश कर देता है। तो दोस्तों ये छोटी सा इंट्रोडक्शन था TCP/IP मॉडल का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे TCP/IP आर्किटेक्चर की, यानी कि TCP/IP के बेसिकली कितनी लेयर्स हैं आर्किटेक्चर जी। तो जिस OSM मॉडल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि OSM मॉडल की 7 लेयर्स हैं, तो TCP/IP मॉडल की बेसिकली हमारे पास 4 लेयर्स हैं। TCP/IP मॉडल या IP स्वीट के हमारे पास 4 लेयर्स हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करते हैं कि ये लेयर्स कौन कौन सी हैं, और ये OSM मॉडल के साथ हम इसको कंपेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय।